अब तक आपने पढ़ा कि राघव के पिता जो अब आश्रम के गुरुजी थे, उनकी तबीयत खराब होती है और उनके शरीर के घावों पर जड़ी बूटी लगा देता है और थोड़ी जड़ी बूटियों को उन्हें पिला देता है, जिससे उन्हें आराम मिलने पर वो सो जाते हैं। राघव अपने पिता के पास बैठा होता है। राघव का पूरा दिन उसके पिता के पास बैठे बैठे ही निकल जाता है। राघव बैठे हुए ही अपने पिता के पास सो जाता है। अब आगे राघव की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता करहा रहे होते हैं। राघव के करहाते हुए बोलते हैं कि राघव, अब मेरे जाने के दिन आ गए और तू बच कर रहना। नागराज और वनराज को तेरे बारे में पता चल गया है, वो तेरे को मारने ही आश्रम आए थे। वो राघव को अपने राज्य की गुप्त बातें बताते हैं और उसे कुछ आवश्यक वस्तुओं को उसे देते हैं और उसका ताज पहना के नागराज और वनराज की मौत का, अपने राज्य की उनके जुल्मों से आज़ादी का वचन लेते हैं और अपने मित्र राजा रणवीर प्रताप से जाकर मिलने को कहते हैं और उसकी बचपन में तय हुई शादी के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं, मैंने और मेरे मित्र ने अपनी संतान का विवाह तभी तय किया था जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। अब उससे जाकर वो तेरी मदद करेगा। उसे राजा का शाही ताज जिसमें बहुत सारी शक्तियां थी राघव को पहना देता है, उसे अपनी तलवार देता है और बहुत सारी शक्तियों को उसके शरीर में स्थानांतरित करता है। सारी शक्तियों के स्थानांतरित होने के पश्चात राघव के पिता का शरीर पीला और गीला पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद अंतिम सांस लेने के बाद वो अपना शरीर त्याग देते हैं। राघव उनके शरीर को लेकर रोने लगता है और उन्हें याद करता है। फिर आश्रम में बचे हुए कुछ शिष्यों की मदद से उनकी अंतिम संस्कार करता है। सारी अंतिम क्रिया करता हुआ वो अपने पिता को याद करता है। भीड़ में भी तन्हा रहता हूँ पापा, आज भी आपकी परछाई ढूंढता हूँ पापा। कठिन रास्तों पर हाथ पकड़ के चलना सिखाया था आपने, आज गिरता हूँ तो कोई उठाता नहीं पापा। पापा, बहुत याद आते हो, हर दुआ में बस आप ही नजर आते हो। हंसते थे तो दुनिया हंसती थी, अब मेरी हर हंसी में आप छुप जाते हो। मेरी हर जीत पे आप चुपचाप मुस्कराए, मेरे हर हार में ढाल बनकर खड़े पाए। खुद के सपने आपने तोड़े मेरे लिए, और मैं समझ ना पाया कितना खो गए आप मेरे लिए। पापा, बहुत याद आते हो, हर दर्द में सबसे पहले आप ही याद आते हो। कहते थे सब ठीक हो जाएगा, आज हर मुश्किल में वही आवाज़ दोहराते हो। आपकी चुप्पी भी मुझे समझाती थी, आपकी डांट में भी ममता झलक जाती थी। काश एक बार फिर सीने से लगा लेते, मैं कह पाता, पापा आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आज जब खुद पिता बनने की राह में हूँ, तब समझ आया आपकी खामोश कुर्बानी। दुनिया से लड़ना आसान नहीं था आपके लिए, फिर भी मेरे लिए आपने जीत ली जिंदगी सारी। पापा, जहाँ भी हो खुश रहना, आपकी सीख आज भी मेरा सहारा है। जिस दिन थका कर टूट जाता हूँ मैं, आपका नाम लेना ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर सुन सकते हो मेरी ये आवाज़ कहीं, तो जान लो पापा, आप आज भी मेरे सबसे सच्चे प्यार हो। अपने पिता की सारी अंतिम क्रिया करने के बाद वो देखता है कि उसके साथ केवल आश्रम के 5 शिष्य ही हैं, तो उन्हें वो 1 माह तक खुद के हिसाब से प्रशिक्षित करता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए।
द किंग्स क्राउन, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।